राधे राधे अथाह यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज एकादशी है और ये एकादशी इस वर्ष की सबसे अंतिम एकादशी है। इसका नाम सफला एकादशी है और नाम के अनुसार ही इसके गुण भी है। तो आइए आज हम इस एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करने वाले हैं। एकादशी का महत्व क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इसमें पूजा की विधि क्या है, इसकी कथा क्या है और इसकी मान्यता, इसके नियम क्या हैं, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे व्रत पर्व और अच्छी अच्छी कथाओं के वीडियो हम आपके लिए लेकर के रोज़ आते रहते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस एकादशी के महत्व की। मान्यता ये है कि सफला एकादशी अपने नाम की ही तरह हर कार्य में सफल बनाने वाली मानी गई है। इस एकादशी के महत्व के बारे में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। अतः भगवान श्री कृष्ण ने जो महत्व इस एकादशी का बताया था वो इस प्रकार है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। यह एकादशी व्रत इतना अधिक महत्व का है कि अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं जितना इस एकादशी व्रत पर उपवास करने से होते हैं। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं। रात्रि के समय श्री हरि के नाम से दीप दान करना चाहिए और आरती और भजन गाते हुए जागरण करें। अब इसकी व्रत कथा क्या है हम आपको वो बता देते हैं। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। यह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह लुम्पक वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को नींद भी नहीं आई उसे। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन
प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता ले लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अतः सफला एकादशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए ताकि जाने अनजाने में उससे हुए पाप कर्म दूर होकर वैकुंठ में स्थान मिले। इसके नियम क्या है, अब हम ये भी जान लेते हैं। एकादशी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन स्त्री संग वर्जित है। अपने स्वार्थ के लिए किसी भी दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर दुख देने से श्री विष्णु भगवान नाराज होते हैं। इसका अंत दुखद होता है। एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित माना गया है। इस दिन सात्विक आचार विचार रख करके प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए। पर निंदा यानी दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए। एकादशी पर पूरी रात जागरण करके भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, सोना नहीं चाहिए। अब जानते हैं कि इस एकादशी के व्रत करने से फायदे यानी कि लाभ क्या क्या हैं। इस दिन भगवान श्री विष्णु तथा धन की देवी माता लक्ष्मी का पूजन विधि विधान से करने से जीवन में खुशियाँ, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य का वरदान मिलता है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन के सभी मनोरथ सफल होते हैं। सफला एकादशी के व्रत कथा पढ़ने या सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है तथा जाने अनजाने में हुए पाप दूर होकर वैकुंठ मिलता है। अब हम आपको एकादशी के पूजन से संबंधित सामग्री और पूजन की विधि बताते हैं। पूजा की सामग्री में एक चौकी ले, भगवान विष्णु की प्रतिमा ले, पुष्प, माला, जनेऊ, धूप, दीप, अगरबत्ती, तुलसी दल, पंचामृत का सामान यानी कि दूध, घी, दही, शहद और मिश्री, तुलसी दल, मिष्ठान और ऋतुफल, ये सामग्री इसकी पूजा में लगेगी। अब इसकी पूजा विधि क्या है हम आपको वो बता देते हैं। सफला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वयं को चंदन का तिलक अवश्य करें। अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे और नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सभी सामग्री को इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़क करके पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाए। चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें। चौकी की दाईं तरफ एक दीपक जलाए। भगवान को रोली चंदन का तिलक करे। कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाए। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए श्री विष्णु को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है।
इसलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। भगवान को भोग में मिष्ठान और ऋतुफल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। अब सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित कर दे। इस तरह आपकी सफला एकादशी की पूजा संपन्न होगी। इस पूजा को करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हमने सफला एकादशी से संबंधित सारी जानकारी आपको प्रदान करी। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।